नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट केकड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। जी हाँ, सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की उन तमाम खबरों पर। अजमेर लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को केकड़ी में पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी और पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि डेयरी चेयरमैन के पद पर रहते हुए उन्होंने दूधियों सहित किसानों के लिए लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता सभी गिले शिकवे भुलाकर एकजुटता से मेहनत करें। रामचंद्र चौधरी ने अपनी सरकारी सर्विस के दौरान केकड़ी की पुरानी यादें भी ताज़ा की। वहीं उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से किसानों के साथ जुड़े हैं, साथ ही लोकसभा में विकास को लेकर एक विजन को लेकर चल रहे हैं। अंत में उन्होंने यह तक कह दिया कि उनका यह आखिरी चुनाव है और बुढ़ापे में कार्यकर्ता और मतदाता उनकी लाज रखेंगे। वहीं राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर नहीं, धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। पहली बार देश में किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ईडी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा कार्रवाई करे, लेकिन सभी भ्रष्ट नेताओं पर निष्पक्ष होकर करे। चुनाव से पूर्व धमकियां देकर अन्य पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाना, फिर उन्हें दूध की तरह सभी मुद्दों पर क्लीन चिट देना, यह भाजपा का हथकंडा है। रघु शर्मा ने स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए, लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया वो स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की सभी बातों को भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम पर लग जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करके विकास की राजनीति करती है। बैठक को ब्लॉक अध्यक्ष समरसिंह सिंह सक्तावत, छोटूराम गुजराल, रतन पवार, परिषद के सभापति कमलेश साहू सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शहर अध्यक्ष हेमंत जैन, मोहम्मद सईद नकवी, निर्मल जैन, राजेंद्र भट्ट, महबूब मंसूरी, दिनेश चतुर्वेदी, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, सत्यनारायण, परिणाम माथिर, एडवोकेट आसिफ हुसैन, भेड़ून विभाग के पूर्व चेयरमैन केसर लाल चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारी जिंदगी जिन्होंने, मैं समझता हूँ अजमेर संसदीय क्षेत्र का कोई गांव ढाणी ये चाहे एमपी नहीं बने हो, लेकिन ये नाम जानते हैं, वहां रहने वाले आदमी को जानते हैं, सारे गांव की क्या हालात है उसके बारे में परिचित है। मौका मिलना तो राजनीति में एक अलग बात है। और कई बार क्या होता है, आदमी ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है, लड़ाई है, लेकिन आज माहौल कैसा हो गया है, हम एक दूसरे के दुश्मन हो, तेरे को ठिकाने लगा दूंगा, तेरे को ठिकाने, ये जो बदले की राजनीति है हमने तो कभी की नहीं, ना आगे भी करें। मेरे कई साथी कहते हैं आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा वो जो कर रहे हैं उनको मुबारक, हम लोग ये राजनीति में विश्वास नहीं करते। ये बदले की राजनीति का शब्द जो है राजस्थान का परंपरा का हिस्सा नहीं। मुझे याद है मैं भी 45 साल से कांग्रेस पार्टी रोसिटी से मिलने जाता था। मैं कोई सार्वजनिक हमारे कार्यक्रम में बुलाता था, वो आते थे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और सुंदर जी ने खाना खिलाया। लेकिन बेचारे मुझसे हमारे मतभेद थे, अजलाल जी से भी मिलता हूं, क्या दिक्कत है, लेकिन शहर में चर्चा कर दो, ये भी जानने वाला वो भी मेरे देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे भाई। इसलिए मैं बात आपको कर रहा हूं, अब अगर जाएंगे ना ऊपर ही जाएंगे। आज की तारीख में रामचंद्र जी को इनको तो मौका मिला नहीं, कभी मिला क्या है? ना ये एमपी रहे, ना एमएलए रहे। भागीरथ जी तो एमएलए रहे, 2 बार एमएलए रहे, एक बार अभी सांसद है, 5 साल। भाई आप एक बार बताओ, जब मैं चुनाव लड़ने आया
5 साल में एमएलए रहा आपका, मैंने लिखा जो कर रखा ना आपके सामने, किताब में लिख के दिया कौन सी पंचायत में मैंने सड़क बनाई, कहाँ पानी की टंकी, कहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कहाँ स्कूल का मरम्मत कराई, क्या क्या काम किया वो मैंने आपके सामने रखा। आज बीजेपी के वही उम्मीदवार है भाई जी, अभी आए थे 29 तारीख को, आपको कुछ रिपोर्ट कार्ड देखेंगे मेरे 5 साल में उपलब्धि थी और ये केकड़ी के लिए यहाँ इतने लोग बैठे हैं अलग अलग पंचायतों के, सांसद को होता नहीं था, एक चवन्नी सांसद पोस्ट की किसी गांव में लगाई बता दो मेरे पास, कोई पंचायत बता दो, 69 पंचायत है, 3 नगर पालिका है, अगर एक पंचायत में भी उन्होंने कुछ एक पैसे का काम किया हो बताओ। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, लोकतंत्र में जो आपकी सुधरी है और एक तरफ बीए लगती है, 15 लाख की बीएमसी लगती है, ये कांग्रेस का झंडा माल्टा का झंडा बुलंद रहेगा। और दूसरी बात और है, अभी संसाधन की भी बहुत स्थिति खराब चल रही है, क्यों आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देख रहे हो, कांग्रेस के बैंक खाते भी चुनाव में फ्रीज कर दिए। ऐसा मैंने 75 साल की आजादी के बाद में जितने चुनाव हुए किसी चुनाव में मैंने नहीं देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के अगर फ्रीज करते थे तो चुनाव के शिविर में करते थे। आज जब कैंडिडेट फार्म भर रहे हैं, पोस्टर लगाना, झंडे लगाने, नेताओं के दौरे होने, आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया। आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपके घर पे आप 2 पैसे मांगे आके बोलो तो यहाँ हम जवान पुलिस गई थी, मुकदमा कर दी, 2 दिन बाद हम बुलाया नहीं मानता और मुकदमा रखा था, इनके क्यों ये ईमानदारी थी, ये जो इलेक्ट्रोल बोलना है इसकी सच्चाई से बीजेपी लोग पर्दा क्यों डाल रहे हैं। अरे जो टनल बन रही है, तीसरी टनल गिर गई, जिसके ईडी गई थी उसने 2 दिन बाद आपको करोड़ों रुपए का सजा दे दी। जो जुआ सट्टे का धंधा करता है, कंपनी नहीं कोई दोनों कंपनी, उसने आपको करोड़ों रुपए का सजा दे दिया। ये कह रहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड ईमानदारी का पैसा है, वो तो साबित कर रहा है। अगर यही काम आज मेरे को बताओ केजरीवाल जेल में क्यों है, उसको ये कहा गया कि तुमने शराब घोटाला किया है, 45 करोड़ रुपए तुमने गोवा में भेजे हवाला के माध्यम से। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा जो आ रहा है, ये तो खुलेआम आ रहा है, ये किस श्रेणी में रखोगे आप? देश में 2 कानून नहीं हो सकते। आज हिंदुस्तान के 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री, मैं आज कह रहा हूं अगर कोई करप्ट है मत छोड़ो, लेकिन वो अगर करप्ट था तो 6 महीने पहले करप्ट था, 6 महीने पहले पकड़ लेते। अब चुनाव में पकड़ने का क्या मतलब है, ताकि आप प्रचार नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन केजरीवाल जेल में है, ठीक है, और चक्की पीसिंग ये बीजेपी के लोग बोलते थे किसके लिए? अजीत पवार के लिए। 70,000 करोड़ का घोटाले में अजीत पवार, सिंचाई घोटाला, आज कौन सी पार्टी में आया? अब उसका वॉशिंग मशीन में कोटा संसार अब भ्रष्ट नहीं हो, ये 2 परिणाम भी नहीं हो सकते। 4 ओवरब्रिज पड़ी है रेलवे की, 7 साल 8 साल 5 साल से पेंडिंग पड़ी हो। पुणे पूरा शहर अंदर दुखी है, दुकानों आतमा जल आत्मों बड़ा सब यहाँ भी रेलवे लाइन का 3 काम है, तो उनके काम हुए कौन सा? कांग्रेस के राज में हवाई अड्डा बना, कांग्रेस के राज में हवाई अड्डा बना, कांग्रेस के राज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, कांग्रेस के राज में केकड़ी जिला बना, कांग्रेस के राज में जिला हॉस्पिटल बना। बाकी विकास के काम में एक आपके घोड़ा बाटा की करने चाहता है, पर नहीं कर रहा है। आज को बोले कि पार्ट्स बोले, तो बाकी पार्ट्स
और सफेद पत्थर दूसरा, उसके लिए यहाँ पूरे जिले का संसदीय क्षेत्र का पत्थर दूध के किसके कहा जाता है, गुजरात जाता है और मोरबी में जाने उसकी कायदे बन जाती है। तो यह केकड़ी या अजमेर में नहीं बन सकती है, यहाँ भी सिरेमिक हब बनाने के मांग करेंगे, जिससे कि यहाँ के बॉर्डर का यही माल बने और लोग अच्छे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में शनिवार को पुष्कर मेला मैदान में होने वाली विशाल आमसभा की तैयारियां हेतु भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल, गणेश चौकी मंडल व ब्रह्माणी माता मंडल की संयुक्त बैठक आज नीलम मैरिज गार्डन में संपन्न हुई। सभा में विधायक शत्रुघ्न गौतम, प्रधान होनहार सिंह, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पूर्व विधायक गोपाल लाल दोबी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सत्यनारायण गुर्जर, महेश शर्मा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, विस्तारक नरेश योगी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, जिला मंत्री दमयंती जोशी, अध्यक्ष अनिता राठी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी मंचासीन रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने 70 साल के शासन में गरीबी हटाओ के नाम पर राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई बल्कि भ्रष्टाचार से खुद के घर भरकर खुद की गरीबी हटाई। जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई है। आज पूरा विश्व किसी भी घटना पर भारत की तरफ देखने लगता है। पहले विदेशों से आतंकवादी आते थे और बम विस्फोट कर भाग जाते थे, भारत अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता था और अमेरिका की तरफ देखते थे। लेकिन मोदी सरकार में आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का फैसला लिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी की हद तक जा सकता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद देश में बम विस्फोट व आतंकवाद की घटनाएं रुक गई। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति, ट्रिपल तलाक, सीए कानून बनाए, भव्य राम मंदिर का निर्माण, लोकार्पण देशवासियों ने देखा। जो कांग्रेसी कहते थे कि इनको छुआ तो देश में रक्तपात होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सभी समस्याएं शांतिपूर्ण निमट गई। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पुष्कर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही भागीरथ चौधरी के समर्थन में कमर कसने की बात कही। सभा को मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सतनाम गुर्जर, महेश शर्मा, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, प्रधान होनहार सिंह, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र चौधरी, महावीर साहू, रामस्वरूप गुर्जर, श्याम सुंदर शर्मा, दिनेश कुर्मी, सुरेश सेन ने भी संबोधित किया। मां कर्मा देवी सामुदायिक भवन व कन्या छात्रावास निर्माण समिति की ओर से शुक्रवार को केकड़ी में मां कर्मा देवी जयंती साहू समाज द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने अजमेर रोड स्थित कर्मा देवी सर्किल पर स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर खिचड़े का भोग लगाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीताराम मंदिर से गाजी बाजी के साथ जुलूस निकाला गया, जो अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए थाने के सामने से राजपुरा रोड भूराधाम पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में अखाड़ेबाजों ने करतब दिखाए तथा आकर्षक झांकियां सजाई। इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू ने की। प्रधान होनहार सिंह, नगरपालिका आसीन के अध्यक्ष देवीलाल साहू, नगरपालिका नसीराबाद के उपाध्यक्ष शंभू साहू, अखिल भारतीय तेली वैश्य साहू समाज चित्तौड़गढ़ महिला अध्यक्ष अलका साहू विशिष्ट अतिथि रहे। समिति उपाध्यक्ष विष्णु बलरेवा ने बताया कि समारोह में समाज की प्रतिभाओं, भामाशाओं व आयोजन में सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया। आयोजन में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलाल बाथरा, गोपाल लाल मंगडूलिया, मंत्री रामस्वरूप जेतवाल, उपाध्यक्ष गजानंद गेरोटिया, कन्हैयालाल मंगलुंडिया, कन्हैयालाल जेतवाल, शंकरलाल जेतवाल, गीसालाल बनवाल, नंदकिशोर बनवाल समेत अन्य ने सहयोग किया। इस दौरान भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ मौसमी बीमारियों के रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि मानसून से पूर्व मच्छरों के घनत्व को कम कर दिया जाए तो बारिश में इन रोगों से अपेक्षित प्रसार को कम करके प्रभावी बचाव व नियंत्रण कार्रवाई संभव है तथा प्रभावी दूरगामी परिणाम प्राप्त करने हेतु वर्तमान समय में अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई करने को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आशा एएनएम की क्षेत्रानुसार सर्वे टीम व एलएचवी एवं पीएमएम की सुपरवाइजरी टीम नियुक्त करने एवं टीम द्वारा घर घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वे व
एंटोमोलॉजिकल सर्वे तथा हाउस इंडेक्स एवं ब्रेटू इंडेक्स की नियमित मॉनिटरिंग करने को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि जिन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के अधिकारियों को मच्छरों के ट्रांसमिशन समय में पानी की नियमित सप्लाई करने, अगर पाइपलाइन टूटी हो तो उसकी मरम्मत शीघ्र करने तथा पानी की क्लोरीनेशन गतिविधियां करने को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार ड्राई डे मनाने के लिए जन समुदाय को जागरूक किया जाए। साथ ही सभी राजकीय व निजी कार्यालय में शुक्रवार के दिन मच्छरोधी गतिविधियों संपादित करवाने को निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकर सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के द्वारा टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जिला केकड़ी में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों और अध्यापक गणों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंशुल ने बताया कि शिविर में शामिल चिकित्सकों की टीम में सहाचार्य सर्जरी विभाग डॉक्टर नीता शर्मा एवं सहायक आचार्य पैथोलॉजी विभाग डॉक्टर भारत शर्मा, कंपाउंडर आनंदलाल, अमित मीणा शामिल थे। इस अवसर में पर कुल 86 टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अध्यापक गणों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया एवं निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इसके अलावा उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों की टीम ने हेल्थ टिप्स एवं जीवन शैली से संबंधित विकारों से बचने के उपायों के बारे में अवगत कराया। शिविर समापन के पश्चात टैगोर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य वीपी शर्मा ने सभी चिकित्सकों और उनके समर्पण एवं सहभाव के लिए धन्यवाद दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आशा ने सभी चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया एवं इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण के शिविर को महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।